Hello friends, welcome to our YouTube channel. This is Swati and I'm taking your English classes. लास्ट क्लास पे हमने आर्टिकल्स पढ़ा था एंड आज हम डिफरेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, एक नया टॉपिक हम लेते हैं. तो आज के टॉपिक के आज हम नाउन देखते हैं. आज का टॉपिक है नाउन. Whenever we talk about noun, the first thing that comes in our mind is, what is noun? It is a name. Sorry, I'll write like this. Name of a person, thing, things or place, right? Also an idea. Also an idea. Right? An idea or action, state. ठीक है, कोई भी एक्शन या क्वालिटी के बारे में. ठीक है, आइडिया और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, अ थिंग और अ प्लेस. ठीक है, तो नाउन के बारे में हमने क्या देखा. नाउन क्या है? द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस, और एन आइडिया और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, अ थिंग और अ प्लेस. ठीक है, ये तो रहा हम नाउन के बारे में. व्हेन वी टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ नाउन, तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. ठीक है, तो 5 तरीके के नाउन्स हैं. द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन. तो पहला काइंड है हमारा, काइंड्स ऑफ नाउन लिख लेते हैं. काइंड्स ऑफ नाउन. फर्स्ट थिंग इज प्रॉपर नाउन. ये सबसे पहला नाउन जो हम बात करेंगे. प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं. प्रॉपर नाउन तो जैसा हम सब जानते हैं, प्रॉपर नाउन इज किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम, किसी पर्सन का नाम. ठीक है, ठीक है. नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन. ठीक है, पर्टिकुलर थिंग है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है. ठीक है, ठीक है, ये एक स्पेसिफाइड कर देता है. बेसिकली प्रॉपर नाउन जो है वो किसी चीज़ को स्पेसिफाइड कर देता है. ये सीता है, ये गीता है, ये मीता है. ठीक है, एक किसी भी पर्सन का नाम है. आप मंथ्स के नेम लेते हैं. ठीक है, डेज, वीक्स, मंथ्स. ठीक है, इनके नाम जब लेते हैं तब भी आप यूनिवर्सिटीज़ के नाम जब भी आप कहते हैं. ठीक है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज़, राइट. स्कूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम. ठीक है, ये सारे आपके हैं. ठीक है, स्पेसिफिक प्लेस, राइट. स्पेसिफिक प्लेसेस के नाम, कहीं सिटीज़ के, कंट्रीज़ के. ठीक है, वहाँ के नाम आप जब लेते हैं तो उनको कहा जाता है. फिर उसके बाद आप यूनिक, जैसे स्पेशल बॉडीज़ हैं आपकी, जैसे यूनिक आप जोग्राफिकल जो भी रीजन्स हैं आप उनके नाम जब भी आप लेते हैं. ठीक है, तो ये सब आपका किस में आ जाता है? प्रॉपर नाउन्स में आपका आ जाता है. ठीक है, ये सब आपका कहाँ आ जाता है? प्रॉपर नाउन्स के अंदर आता है. whenever we talk about whenever we write proper noun. ठीक है, इसकी ये कंडीशन होती है कि whenever we write a proper noun, it is always start with caps letter. okay, always start with a capital letter. ठीक है, ये इसमें नोट करने वाली चीज़ है कि जब भी हम प्रॉपर नाउन के बारे में कहते हैं, it is always start with a capital letter. ठीक है, यूज ऑफ कैपिटल लेटर, राइट. तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है. नेक्स्ट, व्हाट एल्स वी हैव टू स्टडी इन दिस. जब भी हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स हैं जिनके साथ हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं. हमने आर्टिकल्स में पढ़ा था कि हम लोग कहाँ कहाँ द का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हमने उसमें ये भी जाना था कि द आर्टिकल्स हम लोग कहाँ पर यूज़
करते हैं। कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स हैं जहाँ पर हमें द आर्टिकल यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये कहाँ कहाँ है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ है जहाँ हमें द आर्टिकल यूज़ करना है, तो बेसिकली जब भी हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, राइट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, देन कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तो इनके साथ हम जो द आर्टिकल है ये यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इनके साथ हम द आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट रूल कि हम ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के नाम के साथ, हम किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के नाम के साथ हम द आर्टिकल यूज़ नहीं करते। बट व्हेन इट इज़ राइट इन द फॉर्म ऑफ, लाइक जैसे इस तरीके से यूज़ किया जाता है आपका, जब भी ये ऑफ के साथ यूज़ होता है, ठीक है, जब भी आप प्रपोजिशन ऑफ यूज़ करते हैं वाइल राइटिंग यूनिवर्सिटीज़ नेम्स और द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है, द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, ठीक है, जब भी हम इस फॉर्म में लिखते हैं, वेन एवर वी राइट इन दिस फॉर्म, देन वी यूज़ द आर्टिकल द, राइट, तब हम इसके आगे द लगाते हैं। हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, ये ऑफ जो आ रहा है ना प्रीपोजिशन, इसके साथ हम हमेशा इस फॉर्म में हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। सेकेंडली, जब भी हम मेंशन करते हैं किसी भी सिटीज़ या कंट्रीज़ के नाम, तो उनके साथ हम द आर्टिकल नहीं यूज़ करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कनाडा, राइट, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क, कभी भी हम किसी भी सिटीज़ के नाम लिखते हैं या कोई भी कंट्रीज़ के नाम, तो उसके साथ हम नहीं यूज़ कर रहे द। बट when it is right in such forms, like जब भी हम ग्रुप ऑफ स्टेट्स या ग्रुप ऑफ कंट्री प्लेसेस के बारे में बात करते हैं, पर जब भी हम इस फॉर्म में यूज़ करते हैं, द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, द USSR, राइट, तो इनके साथ हम हमेशा, क्योंकि ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ स्टेट्स या ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब भी हम बात करते हैं थ्योरीज़ या किसी भी पर्टिकुलर थ्योरीज़ की, पर्टिकुलर थ्योरम्स, लॉज, इन सब के बारे में हम जब भी लिखते हैं, तो वहाँ पर हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, द न्यूटन, द लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। तो हम क्या द आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं। बट कहाँ हम यूज़ नहीं करते हैं, जब भी हम ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं, सपोज एक पोजीशन फॉर्म में लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, जब भी हम पोजीशन फॉर्म में ये लिखते हैं, तब हम द आर्टिकल यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रॉपर नाउन के बारे में, कहाँ कहाँ हम द यूज़ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी हम जोग्राफिकल रीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं, या हम किसी प्लेस के बारे में मतलब जोग्राफिकल रीजन्स के बारे में जहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ हम द यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख रहे हैं, तब हम द यूज़ करते हैं, ठीक। तो इन जगहों पे हम ऐसे प्रॉपर नाउन्स में हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। नाउन नेक्स्ट इज कॉमन नाउन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉमन नाउन, it is common to every person or a thing of same type or kind, ठीक है, और क्लास, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल बॉय, girl, man, woman,
वुमैन, ठीक है। तो ये आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट काइंड इज कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जैसा कि नेम ही बता रहा है इसका, ठीक है। कॉमन नाउन क्या था, ये एक जनरलाइज टर्म है, ठीक है, एक जनरल टर्म है, आप जो सबको आप कॉमनली आप यूज़ करते हो, ठीक है। जो बट कलेक्टिव नाउन हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन इज जब आप ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ थिंग्स को कलेक्टिवली आप उसको एज अ होल बताते हो। इट इज नेम ऑफ अ पर्सन, सॉरी, नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन or thing taken together and spoken, ठीक है, taken together and spoken as a whole, ठीक, and spoken as a whole. For example, collective noun के examples, ठीक है। For example, when we talk about like crowd, ठीक है, crowd के बारे में बात कर रहे हैं, fleet के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब वर्ड्स क्या है, पब्लिक, पुलिस, ठीक है, दीज आर ऑल कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। यहाँ हम ग्रुप ऑफ पीपल को एक नाम दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज, लेट मी राइट ओवर हियर, ओके, फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज व्हेनेवर वी टॉक अबाउट नेम्स ऑफ सच नाउन्स, इसमें क्या क्या आता है आपका, इसमें आपका हम ऐसे नेम्स जिसमें आपका स्टेट, एक्शन और क्या होता है, क्वालिटी, ठीक है, ये मेंशन होते हैं। जब भी हम क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी स्टेट के बारे में, एक्शन के बारे में, आइडिया के बारे में, ठीक है, तो ये हमारे केस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, ठीक है, डेड, मदरहुड, लाफ्टर, ठीक, ऑल दिस कम्स अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे क्वालिटी है जो कि सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, या हम सिर्फ अपने जो बोलते हैं नहीं, फाइव सेंसेस से हम उसको सेंस कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट फिफ्थ इज मटेरियल नाउन। एज द नेम सजेस्ट, ये क्या होगा, मटेरियल नाउन इज नेम्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होगा, जो भी नेम्स है मटेरियल्स के, जो भी मटेरियल्स आते हैं आपका, शुगर, राइस, हाँ, कॉपर, गोल्ड, ठीक है, एंड मेनी मोर। हम जब भी हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की, तो ये क्या होता है, ये काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल फॉर्म्स में भी होते हैं, ठीक है, बात करते हैं। तो हम आगे अब यही देख लेते हैं कि नाउन को हम कैसे सब डिवाइड कर सकते हैं। हम इसमें भी सब डिवाइड कर सकते हैं। जब भी हम नाउन की बात कर रहे होते हैं तो नाउन हमारा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स
में हम इसको सब डिवाइड कर सकते हैं नाउन को, ठीक है। तो व्हाट आर काउंटेबल नाउन्स, व्हाट इज काउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स जो कि क्या है, हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। बुक, पेन, ठीक, पेपर, व्हाटएवर जो भी है, ये सब हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन्स है। अनकाउंटेबल जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दोज नाउन्स जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर, राइस, ऑयल, मिल्क, राइट। बट यहाँ हम देख रहे हैं, चलो अच्छा ये पॉइंट मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये देखिए आप, काउंटेबल नाउन्स हमारा क्या है। काउंटेबल नाउन्स हम लोग सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। बट जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं तो दीज आर ओनली इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। ये सिर्फ किस में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, ठीक। काउंटेबल नाउन्स जब भी हम बात करते हैं तो मैंने बताया ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। सो इसमें ए एन यूज़ होता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, ए कब यूज़ होगा, ऐसे नाम होंगे जिनके आगे आपका कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा, ठीक है, उसमें ए यूज़ होगा। और ऐसे अल्फाबेट जो बिगिन किससे करते हैं, ऐसे वर्ड जो आपके क्या आई मीन वॉवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके साथ एन यूज़ हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका ए एन एन, तो ये कब यूज़ होंगे, ये आपका जब सिंगुलर होगा, जब आपका काउंटेबल नाउन्स जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, तब आपका ये किस में यूज़ होगा, आपका सिंगुलर फॉर्म होगा, तभी आपका ये यूज़ होगा ए एन एन। जब आप अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बात करते हैं, मैंने कहा है कि क्योंकि ये काउंट नहीं कर सकते हैं तो इस वजह से इन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। और ये हमेशा हम किस में कौन से फॉर्म में लिखते हैं, हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। हम अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंटेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो मेजर नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम इसको यूनिट ऑफ मेजर जब हम देते हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजर्स की बात करते हैं जब भी हम मेजरमेंट देते हैं इसको। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे हैं, शुगर की बात कर लीजिए, मिल्क की बात कर लीजिए, सपोज मिल्क की बात आप कर रहे हैं, तो जैसे 1 कप ऑफ मिल्क, 2 कप ऑफ मिल्क, 3 कप ऑफ मिल्क, 2 कप ऑफ टू जग ऑफ मिल्क, ठीक है। इस तरीके से जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो ये हमारा क्या रहता है, हमने इसको क्या दे दिया है, एक मेजरमेंट दे दिया, ठीक है। नाउ वी कैन काउंट कि 1 कप ऑफ मिल्क है, 2 कप ऑफ मिल्क है, 1 जग ऑफ मिल्क है, ठीक है। तो हमने उसको एक यूनिट दे दिया, तो अब हम किस में, काउंटेबल नाउन्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका था मटेरियल नाउन, ठीक। एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स हमने देख लिया है। जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने बात किया था, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ मैं भूल गई थी बताना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा आपका क्या रहेगा, प्लूरल फॉर्म नहीं यूज़ होता, ठीक है। नो प्लूरल फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपका प्लूरल में नहीं लिखा जाता है। देन आपका जब भी हम कलेक्टिव नाउन के बारे में करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन की जब भी हम बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन हमारा क्या होता है, इसमें हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है कलेक्टिव नाउन, ओके। सो नाउन में हमारा आज इतना ही है। इसके और आगे हम रूल्स वगैरह और जो भी हमारे जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो इसके और फर्दर रूल्स हम लोग उसके साथ करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आज के सेक्शन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।